क्रिश्चियन चर्च भोपाल द्वारा सुसमाचार की सेवा में पुनः एक बार हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हमारे रूहानी चिंतन के लिए बाइबल का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई श्री आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए नए अहदनामे से मैं पढ़ूंगा इब्रानियों 2 अध्याय 1 पद। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। आमीन। आइए एक कदम और प्रभु की समीपता का एहसास करते हुए इस गीत के द्वारा उसकी महिमा करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। अब वो समय है कि हम प्रभु का संदेश बड़ी प्रार्थना के साथ उसके खादिम आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल द्वारा सुने। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और पहले पद में यूं लिखा है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। इब्रानियों की पत्री विशेषकर उन लोगों के लिए लिखी गई है जो विश्वासियों का समूह है, जिन्होंने यीशु को ना केवल के विषय में ना केवल सुना है परंतु उस पर विश्वास भी किया और प्रभु के साथ प्रभु की आज्ञा को मानते हुए वो कलीसिया में शामिल भी किए गए और प्रभु के द्वारा बुलाए भी गए लोग हैं। इब्रानियों की पत्री उन परिस्थितियों में लिखा गया जबकि कलीसिया अनेक प्रकार की परेशानियों को झेल रही है, सतावट उनके सामने है। लोग यीशु के कारण, यीशु के सुसमाचार के कारण, यीशु की संगति के कारण, जिन्हें लोग न केवल परेशान करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दुखों के समय के बीच से होकर कलीसिया गुजर रही है। ऐसे समय जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन की हर एक चिंता और दुखमय परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला प्रभु है। हर तकलीफों से लड़ने के लिए बल देने वाला प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। और जब हम इन पत्रियों को पढ़ते हैं तो एक उत्साह हमारे जीवन में आता है कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम प्रभु के साथ चल सकते हैं, प्रभु में बने रह सकते हैं और प्रभु की आशीषों को पा सकते हैं। लेकिन उसके 2 पद में लिखा हुआ कि इस कारण, ये जो कारण है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक कलीसिया के विश्वासियों को से
कुछ अपेक्षा कर रहा है। लेखक उन कलीसिया के विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है और इस कारण कहता है कि इस कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा जो जीवन है इसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव अवतार लेकर, मानव शरीर लेकर इस संसार में आया, जिसने हर एक प्रकार के दुखों को अपने ऊपर लेते हुए उस कैलवरी के क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। इसका मतलब है कि जो जीवन हमने प्रभु से मिला है वो जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ आपके और मेरे लिए दे दिया है। हमारे पास में कारण है कि हमें क्यों जीवन को मानना चाहिए, क्यों जीवन की कदर करना चाहिए, क्यों 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 जीवन की हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन मेरा नहीं है, लेकिन ये जीवन मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिला है। और इस जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़कर मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया है। लेखक कहता है इस कारण हमें उन बातों पर, प्रभु यीशु मसीह के बताए गए शिक्षाओं पर, प्रभु यीशु मसीह के बताए गई बातों पर, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की अपेक्षाओं पर, यहां पर लिखा है उन बातों पर जो हमने सुनी है मन लगाएं। मन लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उससे दूर चले जाएं। ये जीवन को उत्साहित करने वाली बातें हैं, जीवन को प्रोत्साहित करने वाली बातें हैं। और तीसरी बात, ये जीवन को सजग करने वाली बातें भी है कि सावधान सावधान सावधान। तुम्हें इस बात का एहसास हमेशा बना रहना चाहिए कि प्रारंभ कर लेना ही तुम्हारे जीवन के लिए काफी नहीं है। यीशु की बातों को सुन लेना ही तुम्हारे जीवन के लिए काफी नहीं है। यीशु के द्वारा उद्धार पाना ही काफी नहीं है। यीशु के द्वारा जीवन पाना ही काफी नहीं है। लेकिन जो कुछ तुमने पाया है उससे अपने मृत्यु के अंतिम समय तक उन बातों पर स्थिर रहना, स्थिरता। कलीसिया के इतिहास में, कलीसिया में, हमारे आत्मिक जीवन में कई बार परमेश्वर यही चाहता है कि हम स्थिर रहें अपने विश्वास के प्रति, अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति, और जिस शुरुआत को हमने की है वो जीवन की अच्छी शुरुआत के प्रति हमें स्थिर रहना, स्थिरता। और इस स्थिरता के ना होने के कारण कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत पीछे चले जाते हैं या आत्मिक जीवन से दूर हो जाते हैं, या कई एक आशीषें जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए रखी हैं उन आशीषों को नहीं पाते। कई बार हम केवल अतीत में जीने लगते हैं कि मैंने 30 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 40 साल पहले यीशु को जाना है, यीशु के द्वारा मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, और उन्हीं बातों को रटते रटते हम अपना जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा यहां पर कहता है कि जिन बातों को तुमने सुना है उसमें तुम्हें स्थिर रहना। और इसी को संत पौलुस अपनी भाषा में कहता है कि दुनिया की कौन सी ताकत, यानी कि दुनिया के अंदर बहुत सी ताकतें हैं, दुनिया के अंदर बहुत सी बातें हैं, दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसे विषय हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को स्थिर नहीं करती, हमारे आत्मिक जीवन को समाप्त कर देती, आत्मिक जीवन को हिला देती है। हम अपने आत्मिक जीवन में ठहर जाते हैं, हमारे अंदर स्थिरता नहीं आ पाता। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना। इस कारण जो हमने सुना है, जिस पर हमने विश्वास किया है, उस प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना। आज हम स्थिर केवल कलीसिया में रह पाते हैं कि मैं इस कलीसिया का मेंबर हूं, मरते दम तक मुझे इसी कलीसिया का मेंबर रहना है। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कई बार हम एक विशेष समाज से जुड़े होते हैं, हमें उसमें स्थिर रहना है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि हमने जो जीवन पाया है वो यीशु मसीह से पाया है।
यीशु मसीह से। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है कि हमको यीशु मसीह में स्थिर रहने की आवश्यकता है। और जब हम स्थिर रहते हैं तो तीसरी बात यहां पर लिखा है कि और भी, यहां शब्द आया है और भी मतलब है कि केवल हमारे वर्तमान समय की स्थिति ही हमारे जीवन के लिए काफी नहीं है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में और हमें एक कदम आगे बढ़ना है। स्थिरता के बाद जो दूसरा शब्द हमारे जीवन में आता है वो आत्मिक जीवन में बढ़ना। आत्मिक जीवन में बढ़ना। यदि हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हैं तो आप अपने बाइबल में लिख लें, हम आध्यात्मिक रूप से हम बीमार हैं। आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। कई बार हमारे आध्यात्मिक जीवन में कई बार यह समय आता है जब हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है। कई बार हमें बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। कई बार हमारा जीवन, हमारा दिल उदास रहने लगता है। कई बार हम उन बातों पर विचार नहीं करते जिन बातों को हमें विचार करना चाहिए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे मित्रों, एक अच्छे आत्मिक जीवन की पहचान है कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है। ये बढ़ना एक दिन का जीवन नहीं है, लेकिन ये प्रतिदिन के काल का जीवन है। ये प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना। जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ने का अर्थ लगाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का मतलब क्या है? पहला जो सबसे बड़ा जो मुख्य अर्थ इसका है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का मतलब है परमेश्वर के प्रति मेरी भूख बढ़नी चाहिए। परमेश्वर के प्रति भूख एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जरूरी है। उसे भूख लगना चाहिए। उसे भूख लगना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन के प्रति यदि हम स्थिर हैं, आत्मिक जीवन के प्रति हम जीवित हैं, आत्मिक जीवन के प्रति आत्मिक क्रियाएं हमारे जीवन में क्रियाशील हैं, तो इसका मतलब है हमें भूख लगेगी। एक कौन सी आत्मिक जीवन की भूख है? पहली भूख है परमेश्वर की समीपता में जाने की भूख होना चाहिए। परमेश्वर की समीपता में हम कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की समीपता में जाने की भूख यदि हमारे जीवन में नहीं है, इसका मतलब है जो कुछ हमने सुना है केवल वे बातें हम उसके विषय में जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में बताया कि जो बीज है, राई का दाना का जो बीज है, ये तब जाकर फलवंतित होता है जो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। और जो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है तभी जाकर अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद में उसे दरख्त का रूप लेना है। आत्मिक जीवन की भूख, परमेश्वर की समीपता में जाने की भूख, परमेश्वर से बात करने की भूख, प्रार्थना करने की भूख हमारे जीवन के अंदर होना, परमेश्वर की समीपता में बैठने की भूख हमारे जीवन के अंदर होना, परमेश्वर की सेवा करने की भूख हमारे जीवन के अंदर होना, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की भूख हमारे जीवन के अंदर होना। लिखा है और भी अधिक। परमेश्वर केवल इस बात से ही खुश नहीं है कि जो कुछ हमने सुना है केवल हमने उस पर विश्वास किया है, लेकिन पवित्र आत्मा की इच्छा है कि जो कुछ हमने यीशु से पाया है, चाहे वो जीवन हो या जीवन की आशीषें हो, उस आशीषों में हमें बढ़ना। जब हम आशीषों में बढ़ने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाना, हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाना। जब हम, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुम्हारी सेवा की है वैसा ही तुम्हें दूसरों की सेवा करना है। ये आत्मिक जीवन की परिपक्वता है, ये आत्मिक जीवन की पराकाष्ठा है कि प्रभु कहता है जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। इसलिए इब्रानियों का लेखक पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता है कि जो कुछ तुमने सुना है उस पर तुम्हें मन लगाना है, ताकि तुम इन दुखों के बीच में, परेशानियों के बीच में स्थिर रह सको, और ना केवल स्थिर रहो लेकिन इस दुखों में भी बढ़ते जाओ, ताकि एक समय आने पर परमेश्वर तुम्हारा सम्मान कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के स्वामी प्रेमी प्रभु, हर एक दुख और तकलीफों के बीच में भी हमें स्थिरता प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हर रोज
हम अपने आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में, संगति में, वचन में बढ़ सकें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएं। प्रभु हर एक की सहायता कर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे, ताकि जो कुछ हमने सुना, जो कुछ जिस पर हमने विश्वास किया, उस जीवन में लगातार हम बढ़ सकें। आमीन।